बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ बैठी थीं। अगरचे माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन उम्र में ज़्यादा फ़र्क न होने की वजह से आपस में मोहब्बत और प्यार दिल लगी भी करती थीं, हंसी मजाक और खेल कर लेती थीं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देख कर मुस्कुराया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि क्या बात है। कहने लगी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जबकि मेरे वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बात को सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तड़प उठी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ शुरू कर दी। कहने लगी कि फ़ातिमा, आपने सच कहा, हमें ईमान मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, हमें कुरान मिला इनके सदक़े में, अल्लाह ताला की मारिफत मिली इनके सदक़े में, इस्लाम मिला। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ़ें की। इतनी तारीफ़ें करने के बाद कहने लगी, मेरे जहन में एक बात आ रही है फ़ातिमा। पूछा, वो कौन सी बात है। फरमाने लगी, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि फ़ातिमा, आपके खाविंद अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, तो मेरे खाविंद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चुप हो गईं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरी बात कही कि फ़ातिमा, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, वो कौन सी बात है। फरमाया, क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएंगे, आपका हाथ अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में होगा, और फ़ातिमा जब मैं उठाई जाऊंगी तो मेरा हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद फरमाने लगी, फ़ातिमा, मेरे दिल में एक और बात भी आ रही है। पूछा, कौन सी। फरमाने लगी, तू खातून जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है। तू जन्नत में जब तख्त पर बैठी होगी तो साथ अलीउल मुर्तज़ा होंगे, मगर फ़ातिमा जब जन्नत में मैं तख्त पर बैठी होंगी तो मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको इतनी समझ अता फ़रमाई, इसलिए फ़रमाया करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी बातें अता की हैं जो किसी और की बीवी को नहीं मिली। सबसे पहली बात यह है कि मैं सबसे पहली बीवी हूँ जो कुमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बदर की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं कोई कपड़ा तलाश कर रहा हूँ ताकि इस्लाम का झंडा लहरा सकूँ। फरमाती हैं कि मेरा एक दुपट्टा था जिसकी ज़मीन सफ़ेद थी और उस पर काली धारियाँ थीं। मैंने वो दुपट्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दुपट्टे को अपने हाथ से इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। ये भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। फरमाती हैं कि एक दूसरा एजाज़ ये मिला कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सलाम मुझे दुनिया में पहुँचाए। फरमाती हैं कि मुझे ये एजाज़ मिला कि जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बुहतान बांधा तो इससे पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर भी इस तरह तोहमत लगी, बीबी मरियम पर भी तोहमत लगी, मगर अल्लाह ताला ने उन मासूम लोगों की इन तोहमतों को मासूम ज़ुबानों से रद्द करवाया। छोटे बच्चों ने इस बात की गवाही दी कि ये लोग पाक हैं, इस तोहमत से बरी हैं। फरमाती हैं कि जब मुझ पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों से गवाही दिलवाने के बजाय खुद अपने कलाम मुबारक में पाक दामनी की गवाही दी। ये तो बड़ा बुहतान है। फरमाती हैं
کہ یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ جب بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کرام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔